everyone, welcome to Fiza Academy. I am Fiza Sheikh and I will be your guide on this learning journey. So without wasting time, let's get in. Today's topic is forms of business organization. तो समझते हैं forms of business organization क्या है. Forms यानी क्या होता है? Types. ठीक है. आगे है business organization. Business organization क्या होता है? An individual person or an individual group एक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है टू अर्न स्पेसिफिक इनकम, कुछ अर्न करने के लिए, कुछ पैसा अर्न करने के लिए एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को करता रहता है और उसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया. अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके बारे में स्टडी करने से पहले हम एक सिनेरियो को स्टडी करते हैं जिससे हमें ये टॉपिक अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ईजी हो जाए. सपोज करते हैं कि ये रिया है. ठीक है. शी इज रिया. शी जस्ट हैज कंप्लीटेड हर स्टडीज एंड वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस. शी हैज अ ग्रेट आइडिया ऑफ ओपनिंग अ स्मॉल कैफे और उसको कैफे स्टार्ट करना है. अभी उसको जब कैफे स्टार्ट करना है तो वो बहुत कंफ्यूज्ड है. Should I start it all alone? Should I take a partner? Should I involve my family? Or should I make it a big company? वो यहाँ पे सोच में पड़ जा रही है कि उसे क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए. उसे अकेले बिजनेस करना चाहिए, फ्रेंड के साथ बिजनेस करना चाहिए, फैमिली के साथ बिजनेस करना चाहिए, या एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी उसने ओपन करनी चाहिए जिसके अलग अलग ब्रांचेस हो. तो अगर उसने कोई भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करना है तो कुछ चीजों को उसने सब में पहले कंसीडर करना होगा. सब में पहले कंसीडर हम करेंगे कि हमारे पास फंड अवेलेबिलिटी कितना है, यानी कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना फंड हम अराइज कर सकते हैं यानी कलेक्ट कर सकते हैं. सेकेंडली, हमारे बिजनेस का साइज क्या होगा. ठीक है. हमें छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है या बड़ी सी कंपनी स्टार्ट करनी है, यही हमारा क्या होगा? साइज ऑफ बिजनेस हम डिसाइड करेंगे. उसके बाद थर्ड है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, किस तरह का बिजनेस हमने करना है, हम क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं. ये सारी चीजों का हमने कंसिडर करना होता है. ठीक है. आगे रिया तो कंफ्यूज थी तो उसने कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहिए. ठीक है. अभी जिस तरह उसने सोचा था कि उसने अकेला करना है, फ्रेंड के साथ करना है, फैमिली के साथ करना है, या उसने एक बड़ी सी कंपनी बनानी है, तो यहाँ पे इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए, सोचते समझते हुए हम एक एक करके सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे. रिया के पास अब मल्टीपल ऑप्शन थे. कौन कौन से मल्टीपल ऑप्शन थे? तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी. अगर रिया चाहती है कि वो बिजनेस अपना खुद हैंडल करे, खुद मैनेज करे, ओनरशिप अपने हाथों में ले, ठीक है, और एक छोटा सा उसका खुद का बिजनेस हो, तो वो क्या करेगी? सोल प्रोप्राइटरशिप चूज करेगी. ठीक है. If she wants to share her responsibilities and investment, she will go with a partnership firm. If her family wants to do the business together, then it will become a Hindu undivided family, or we can say joint Hindu family firm. आगे है, अगर जो रिया है वो एक सोसाइटी वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए कुछ काम कर रही है या कुछ बिजनेस कर रही है, ठीक है, तो वो कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा? तो कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी. अगर रिया को अपने कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस बनाने हैं, अदर कंट्रीज में भी, हमारे कंट्रीज में भी बहुत बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश करनी, एग्जिस्टेंस में लानी है, तो वो क्या चूज करेगी? जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि कंपनी. ठीक है. अब एक एक करके इन सबको डिटेल में स्टडी करते हैं. तो सब में पहला है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस हम खुद से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे ओनर हमारे बिजनेस के हम खुद होते हैं, मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना सब कुछ हमारे हाथों होता है, और यहाँ पे एक सिंगल पर्सन उस बिजनेस को चला रहा होता है, रन कर रहा होता है. जैसे कि रिया चाहती थी कि वो खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट करे और बिजनेस पूरा खुद का हो, उसका खुद का बिजनेस हो. ठीक है. तो अगर वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है अपने पैसों से, और कंट्रोल भी अपना रहे, डिसीजन भी अपना रहे, ओनरशिप भी अपने हाथों रहे, तो वो किसके साथ जाएगी? सोल प्रोप्राइटरशिप वो चूज करेगी. आगे है पार्टनरशिप. यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम 20 पार्टनर्स होते हैं. ठीक है.
पार्टनरशिप फर्म को कब एग्जिस्टेंस में लाया गया था? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक्ट पास किया गया था और तभी ही हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, यानी कि मिनिमम 2 नंबर ऑफ पार्टनर्स है या मैक्सिमम 20 नंबर ऑफ पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर्स होंगे जो कुछ भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो आपस में क्या किया जाएगा? शेयर किया जाएगा। आगे है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ठीक है, ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही फेमस है, या फिर कह सकते हैं कि इंडिया में ही चलता है। ठीक है, बहुत ही ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फॉर्म है ये, कंट्रोल बाय कर्ता। यहाँ पे कर्ता यानी फैमिली का जो हेड होता है वही होता है कर्ता, और फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं बिजनेस के मेंबर्स, यानी पूरे फैमिली मिलके यहाँ पे क्या कर रही रहती है? बिजनेस को चला रही होती है। और जो घर में हेड होगा, जो फैमिली में हेड होगा वो बिजनेस का भी हेड होगा, यानी कि कर्ता होगा। और जो फैमिली के मेंबर्स होंगे वो इस कंपनी के यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स हो गए, उनको बोला जाता है को-पर्सनर्स। जो कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी और उसका जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है, और जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के यानी कि बिजनेस के जो मेंबर्स होते हैं, को-पर्सनर्स होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटी और जो प्रॉफिट रहता है वो लिमिटेड रहता है, सबको आपस में शेयर किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। यहाँ पे कुछ लोग साथ आते हैं एक वेलफेयर करने के लिए, एक वेलफेयर पर्पस के लिए एक साथ आते हैं, टुगेदर आते हैं और अपना जो कुछ भी सोसाइटी के लिए करना है या फिर एक कम्युनिटी के लिए करना है तो उस वेलफेयर पर्पस के लिए वो एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं। आगे है हमारा कंपनी। जिस तरह हमको सेपरेट एक आइडेंटिटी दी गई है, जैसे कि हमारा नाम हमारी आइडेंटिटी बताता है, उसी तरह कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी दी गई है। ठीक है, जिस तरह हम नेचुरल पर्सन है वैसे ही जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी को कब एग्जिस्टेंस में लाया गया था? तो कंपनीज एक्ट पास किया था 1956 में, और उसके बाद पास किया गया 2013 में, तब कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाया गया है। यहाँ पे एसएच और बीओडी, एसएच यानी कि शेयर होल्डर्स होते हैं, बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं और उस कंपनी की ओनरशिप ओन कर लेते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं इनको हायर किया जाता है, यानी कि अपॉइंट किया जाता है बाय शेयर होल्डर्स, और इनका काम क्या रहता है? कंपनी को मैनेज करना। कंपनी के मैनेजर होते हैं, कंपनी के जो कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, कंपनी के डे टू डे वर्किंग काम जो कुछ भी है उन सबको हैंडल करना, कंट्रोल करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों होता है। यही था हमारा आज का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको पसंद आया हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।